नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े सांसद ने, बहुत बड़े मतलब बहुत बड़े, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख, उनकी इज्जत, उनके काम करने की शैली के परखच्चे उड़ाकर रख दी। आपको अजीब लग रहा होगा, हो सकता है विश्वास न हो कि भाजपा के किस सांसद में इतनी हिम्मत हो गई कि वो कह दे कि अमित शाह कोई काम ही नहीं करते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत की व्यवस्था पर, सुरक्षा व्यवस्था पर कोई नियंत्रण ही नहीं है और ये दोनों मिलकर देश को खतरे में डाल रहे हैं, संभाल नहीं पा रहे हैं देश को। जी हां, भाजपा के एक बहुत बड़े सांसद ने, इतने बड़े सांसद ने कि वो अमित शाह के बहुत करीबी माने जाते हैं, उन्होंने अमित शाह की इज्जत की सुपारी ले ली है। नाम सुना होगा आपने, उनका नाम है निशिकांत दुबे। जी हां, झारखंड के गोड्डा से चुनकर आते हैं। उन्होंने ये कहा है कि भारत में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, और गृह युद्ध नहीं छिड़ा हुआ, गृह युद्ध छिड़े हुए हैं। मैं उस बयान के उस हिस्से पर नहीं जाऊंगा जिसमें उन्होंने सीधे देश के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को धमका दिया है कि आप गृह युद्ध करवा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठकर। इस पर बहुत सारी बातें अलग अलग तरीके से हुई हैं, लेकिन मैं तो उस हिस्से पर बात करना चाहता हूं जिसमें सत्ताधारी पार्टी का एक सीनियर एमपी कह रहा है कि देश में गृह युद्ध छिड़े हुए हैं। गृह युद्ध छिड़ने का मतलब यह होता है कि नागरिक एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लंबे समय से एक संगठित हथियार बंद संघर्ष चल रहा है, समूहों के बीच में, जातियों के बीच में, धर्मों के बीच में, अलग अलग विचारधाराओं के बीच में, और वो शस्त्र के साथ संघर्ष है। तो निशिकांत दुबे ने एक बात खुलकर कही कि देश में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। वो ये नहीं कह रहे कि छिड़ा हुआ हो सकता है अगर मगर, कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि छिड़ा हुआ है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जिम्मेदार हैं। किसी जूनियर जज का भी नाम नहीं लिया, किसी विपक्ष के नेता का नाम नहीं लिया, सीधे इसको धमकी कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट को, देश की सबसे ऊंची न्यायिक व्यवस्था को, जुडिशियल सिस्टम को धमकाया है भाजपा के सांसद ने, वरिष्ठ सांसद ने, अमित शाह के करीबी सांसद ने। लेकिन अमित शाह पर जो यह टिप्पणी है वो गौर करने वाली है, क्योंकि ये जो टिप्पणी है, इस टिप्पणी में वो कह रहे हैं कि इस देश में जितने भी गृह युद्ध हो रहे हैं, मतलब निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि देश में गृह युद्ध चल रहा है, मतलब ये ऑफिशियल माना जाना चाहिए कि गृह युद्ध चल रहा है। गृह युद्ध एक आधिकारिक स्थिति होती है। तो निशिकांत दुबे कहते हैं कि देश में जितने भी गृह युद्ध हो रहे हैं उसके लिए केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जिम्मेदार है। इसका मतलब ये प्रधानमंत्री के कामकाज पर, ये गृह मंत्री के कामकाज पर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के कामकाज पर एक बहुत गंभीर टिप्पणी है। इतनी गंभीर टिप्पणी है कि खुद भाजपा को इस पर विश्वास नहीं हुआ कि निशिकांत दुबे, उनके एक सीनियर सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल की इज्जत की सुपारी ले ली है। लेकिन ये हो गया और वापस भी नहीं लिया स्टेटमेंट निशिकांत दुबे ने। देर रात को, जरा सोचिए कि भाजपा कैसे फंस गई। 3 दिन पहले, इसके पहले उपराष्ट्रपति ने कहा था कि सुपर पार्लियामेंट की तरह काम कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, और अनुच्छेद 142 जो है वो न्यूक्लियर मिसाइल की तरह हो गया है लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर। सोचिए, एक कस्टमरी पोस्ट है, इसका मतलब मुहर लगाने वाली पोस्ट होती है उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति का कोई काम वाम होता नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सजाने की कुर्सी है, और वो एक कार्यकारी व्यक्ति की तरह बयान दे रहे हैं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पर हमला बोल रहे हैं। और उपराष्ट्रपति के हमले के बाद भाजपा के एक वरिष्ठ सांसद जो कार्यकारी हिस्सा हैं, संसदीय प्रणाली का हिस्सा है, वो उससे भी एक कदम आगे बढ़कर कह देते हैं कि देश में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। और गृह युद्ध नहीं छिड़ा हुआ, कई तरह के गृह युद्ध छिड़े हुए हैं। तो क्या जो निशिकांत दुबे की टिप्पणी है वो मणिपुर के हालात को लेकर नरेंद्र मोदी की स्थिति पर और अमित शाह की स्थिति पर टिप्पणी? आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं हो रही है। लगभग
2.5 साल हो गए मणिपुर में हिंसा को शुरू हुए और नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो जाएं और मणिपुर का दौरा करें, देश दुनिया घूम आए। नरेंद्र मोदी कई कई बार अमेरिका हो आई, कई कई बार कई देशों में हो आए, बैंकॉक घूम आए और घूमते ही रहते हैं, लेकिन इस घुमक्कड़ी में उनका जो विमान है वो इम्फाल की तरफ कभी नहीं मुड़ता। जो शर्मनाक स्थिति है, अभी तक वहां सरकार नहीं है, बहुमत है 60 विधायकों की विधानसभा में 32 विधायक तो अकेले बीजेपी के हैं, 6 विधायक जेडीयू के हैं। एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनका इस्तीफा लेना पड़ा और वहां राष्ट्रपति शासन। इसका मतलब कि नरेंद्र मोदी सरकार नहीं चला पा रहे मणिपुर में, भारतीय जनता पार्टी की अमित शाह नहीं चला पा रहे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तो क्या निशिकांत दुबे उसकी तरफ इशारा कर लेते। और कितनी हिम्मत का काम है कि भाजपा का एक सांसद कहे कि नरेंद्र मोदी से देश नहीं संभल रहा है, अमित शाह से देश की सुरक्षा व्यवस्था नहीं संभल रही है। देखिए कि मई 2023 में हिंसा शुरू हुई थी, लगभग 2 साल हो गए, उससे भी कुछ ज्यादा होंगे क्योंकि हिंसा उससे पहले शुरू हो गई थी, और आधिकारिक तौर पर 260 लोग मारे जा चुके हैं। हालांकि कुछ संगठनों का कहना है कि यह संख्या 350 से ज्यादा, लेकिन अगर आधिकारिक भी माने, जो कि खुद गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि 260 लोग अभी तक मणिपुर के हिंसा में मारे जा चुके हैं पिछले 2 साल में, उससे भी शर्मनाक स्थिति। नरेंद्र मोदी दौरा नहीं करते, इम्फाल की स्थिति, बंगाल पर दुनिया भर की बात होती है, मुर्शिदाबाद की दुनिया भर की बात होती है, मुरादाबाद संभल की दुनिया भर की बात होती है, लेकिन बात नहीं कर पाते मणिपुर की। क्यों बात नहीं कर पाते? इसलिए नहीं बात कर पाते कि निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। ये हमारा बयान नहीं है, ये निशिकांत दुबे भाजपा के एक बहुत सीनियर एमपी हैं और वो कह रहे हैं कि गृह युद्ध छिड़ा हुआ है देश में। शर्मनाक स्थिति। जो नरेंद्र मोदी के कामकाज की शैली पर एक बहुत बड़ी टिप्पणी थी, वो 22 मार्च 2025 को हुई, वो घटना घटी। सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजों का एक प्रतिनिधिमंडल मणिपुर में राहत शिविरों का दौरा करने पहुंचा। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री नहीं जाते, अमित शाह एक ही बार गए हैं, तो 5 सीनियर जजों का प्रतिनिधिमंडल मणिपुर का दौरा करने जाता है 22 मार्च 2025 को। इसका नेतृत्व कर रहे होते हैं जस्टिस BR गवई, वही होने जा रहे हैं अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के बाद, जिन पर टिप्पणी की है कि देश में बैठ के गृह युद्ध करवा रहे हैं निशिकांत दुबे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठकर। पता नहीं वो BR गवई के बारे में क्या ख्याल, वो तो खैर मणिपुरी घूमा है। तो जस्टिस BR गवई थे, जस्टिस सूर्यकांत थे, जस्टिस विक्रमनाथ थे, जस्टिस KV विश्वनाथ और जस्टिस कोटेश्वर सिंह। जो शर्मनाक स्थिति, और इससे पहले वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका था 12 फरवरी को। तो 12 फरवरी को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगता है और 22 मार्च को, 1 महीने 10 दिन बाद, सुप्रीम कोर्ट का प्रतिनिधिमंडल जाता है राष्ट्रपति। और माना जाना चाहिए कि राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो कानून व्यवस्था बहाल है, लेकिन ऐसा नहीं है। जस्टिस कोटेश्वर सिंह मैतेई समुदाय से आते हैं, मणिपुर के हैं। तो जस्टिस कोटेश्वर सिंह के चूड़ाचांदपुर जाने पर आपत्ति जताई जाती है और उनसे कहा जाता है कि आप चूड़ाचांदपुर मत आइए क्योंकि वो कुकी बहुल इलाका है और हम कोई गुस्ताखी कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के एक इतने बड़े जज को रोक दिया जाता है जहां राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, और वहां की राज्यपाल ने कहा था कि कुकी इलाकों के विधायक, चुने हुए विधायक नहीं आ सकते हैं इम्फाल, और जो मैतेई विधायक हैं वो नहीं जा सकते कुकी इलाकों की तरफ, राज्यपाल से मिलने नहीं आ सकते, विधानसभा नहीं आ सकते। ये हालत बना दिया नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मणिपुर। तो क्या इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं निशिकांत दुबे की मणिपुर नहीं संभल रहा, कश्मीर नहीं संभल रहा, छत्तीसगढ़ नहीं संभल। हसदेव अरण्य का मामला आप जानते ही होंगे, हजारों हजार आदिवासी पता नहीं कब से सड़कों पर हैं अडानी को जंगल दिए जाने के खिलाफ। लगातार वहां से खबरें आ रही हैं कि इतने आदिवासियों को आज मार दिया, इतने आदिवासियों को आज मार दिया, और सबको नक्सली बताकर वो कह रहे हैं कि ये नक्सली थे और देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए थे। तो क्या छत्तीसगढ़ के हालात को गृह युद्ध बता रहे हैं निशिकांत दुबे? क्या जम्मू कश्मीर में जिस तरीके के हालात हैं, आपको पता ही होगा कि कहा गया था कि नोटबंदी के बाद जो है वो सारी आतंकवादी घटनाएं बंद हो जाएंगी, उस पर लगाम लग जाएगी। जो हालात हैं वहां, उसके बाद क्या उसकी तरफ इशारा है? और इशारा क्या, खुलकर ही कह रहे हैं कि गृह युद्ध छिड़ा हुआ देश में और मोदी शाह कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं।
क्या उत्तर प्रदेश में आगरा हजारों हजार हथियारबंद लोग तलवार लहराते हुए एक सांसद के दरवाजे तक चढ़ा है? आप सब जानते होंगे, रामजी लाल सुमन के घर पे। और एक आदमी ने तो सीधे वीडियो पर आकर कहा कि हमको अखिलेश यादव मिल जाए तो हम मार डालेंगे। अखिलेश यादव गए थे रामजी लाल सुमन से मिलने आगरा, और उन्होंने कहा मीडिया के सामने कि मुझे कहा जा रहा है कि फूलन देवी की तरह आपका हाल करेंगे, मतलब घर में घुसकर गोली मार देंगे, तो आपको मारना हो तो मार दीजिए। क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं निशिकांत दुबे कि आप ऐसा कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी से और अमित शाह से देश नहीं संभल रहा? आप घबराहट देखिए कि भाजपा जो पता नहीं कैसे कैसे लोगों का बचाव कर लेती है, वो निशिकांत दुबे के मामले में जब उन्होंने बयान दिया तो भाजपा की हालत खराब हो गई, क्योंकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के कामकाज पर सख्त टिप्पणी मानी गई। ये मामूली बात नहीं है कि सत्ताधारी पार्टी का एक सीनियर एमपी कहे कि देश में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी नहीं चला पा रहे हैं देश को, शांति नहीं बहाल कर पा रहे हैं, अमित शाह कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और चीफ जस्टिस बैठ के देश चला रहे हैं और वो जो चाहते हैं वो कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भारत की जिसको मजबूत सरकार कहा जा रहा था उसके चीथड़े उड़ाकर रखती है निशिकांत दुबे ने। कोई मजबूत सरकार वरकार नहीं है। निशिकांत दुबे ने कहा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो चाहते हैं वो करते हैं, ये कहना चाहते हैं निशिकांत दुबे। हालत खराब हो गई भारतीय जनता पार्टी की। देर रात पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की अपनी अलग कहानी है। 3 साल के लिए अध्यक्ष बने थे और अब 6ठा साल चल रहा है। बिना चुनाव के 2 टर्म कैसे किया जाता है पूरा, ये भाजपा के लोग बताते हैं। तो जेपी नड्डा का 19 अप्रैल को देखिए बयान आया था निशिकांत दुबे का, और उसी रोज रात को देर रात जेपी नड्डा खुद एक बयान जारी करते हैं कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका और देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, ये इनका व्यक्तिगत बयान है। लेकिन बीजेपी ऐसे बयानों से न तो कोई इत्तेफाक रखती है और ना ही कभी भी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। बीजेपी इन बयानों को सिरे से खारिज करती है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने दोनों सांसदों को भविष्य में ऐसे बयान देने से बचने के लिए निर्देशित किया है। पार्टी न्यायपालिका का सम्मान करती है। यह है सम्मान वाली बात तो आप समझ ही गए होंगे। जो आदमी सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को धमका रहा हो, उसकी पार्टी कह रही है कि हम न्यायपालिका का सम्मान। कोई दंड नहीं दिया निशिकांत दुबे को, लेकिन एक बात तो है, दुबे जी ने अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल की पोल पट्टी खोल कर रखती है, उनकी इज्जत के, उनकी साख के चीथड़े उड़ा कर रखती है। जरा सोचिए कि यही बात अगर राहुल गांधी ने कही होती, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही होती, अगर यही बात अखिलेश यादव ने कह दी होती, मायावती जी ने कह दी होती, या तेजस्वी यादव ने कह दी होती, या मायावती या स्टालिन ने कह दी होती, या विपक्ष के किसी और नेता ने कह दी होती, तो भाजपा इस समय क्या कर रही होती। लेकिन निशिकांत दुबे का बयान व्यक्तिगत बताकर भाजपा पल्ला झाड़ना चाहती है, तो क्या यह मुनासिब है कि देश की सत्ताधारी पार्टी का एक वरिष्ठ सांसद खुलेआम कहे कि प्रधानमंत्री नाकारा हैं, गृह मंत्री नाकारा हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नाकारा हैं, और देश गृह युद्ध का सामना कर रहा है, अलग अलग तरह के कई गृह युद्धों का सामना कर रहा है, और मान लिया जाए कि ये व्यक्तिगत है। जरा सोच कर देखिएगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।